हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करेंगे, दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली बात, आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी, मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या है, और उसके अलावा जनरल करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या होने वाली है। ठीक है, तो जिस भी टाइम आप देख रहे हैं उनका मॉर्निंग थॉट, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देख लेते हैं कि आपके लिए जो है वो क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, सो ये ऑल साइन वालों के लिए है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सुबह से अपनी मूड उनका बहुत ऑफ है, बहुत ज़्यादा ही, जैसे बोलते हैं ना कि मूड ऑफ है। किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो ये सिचुएशन उनके साथ चल रहा है। कहीं न कहीं रीज़न आप हो और ये रिश्ता है। वो इस रिश्ते को इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो ये रिश्ता जिस तरीके से चल रहा है, ये रिश्ता जिस तरीके से मतलब टाइम स्पेंड हो रहा है ना, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। तो कहीं न कहीं उनको भी ये लगता है कि ये रिश्ता इस तरीके से चल रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही इसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ रहा है और उसके ऊपर मतलब आपके ऊपर भी पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है नॉट हैप्पी, मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, और इस रिश्ते को लेके जो सारी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स को वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे वो खुद बहुत तड़पते हुए, तरसते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और कहीं न कहीं उस चीज़ की वजह से ना सुबह से कुछ काम वगैरह किया है, सिर्फ़ बैठ के सोच ही रहे हैं। ये सिचुएशन मुझे चलता हुआ मोस्टली दिख रहा है। देखो, कभी-कभी क्या होता है ना कि बुरा भी बहुत अगर चीज़ें लगता है, मतलब या फिर बुरी बहुत लगती है, जैसे कि तो आप दोनों के बीच में जो समय है, दोनों एक-दूसरे को मतलब बुरा लगता है। ये जो समय जैसा चल रहा है, बुरा लगता भी है उनको कि हम दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है, काश चीज़ें सही होता, काश हमारा रिश्ता सही होता। लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं होती है, या फिर वो उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं। अपने अंदर ही एक इंसान उस चीज़ को रखता है। तो वही है कि आपके पर्सन किसी के सामने बोलने की या तो उनको हिम्मत नहीं है, या फिर वो किसी के सामने बोलना नहीं चाहते, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि बोल के क्या फ़ायदा होगा। मतलब बोलना नहीं चाहते वो कुछ, वो अपने आप में बहुत तड़प रहे हैं, अपने आप में वो मुझे बहुत तरसते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? एक विश है, उनकी जैसे एक विश है विथ बटरफ्लाइज़, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे दिख रही है। तो कहीं न कहीं उनकी शायद इच्छा है कि वो खुद बदल जाए। ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ही बदले, वो बहुत चेंज हो जाए। उनकी हरकतों की वज़ह से आप इतने हर्ट हुए हो, आपको इतनी ज़्यादा पेन हुआ है, तकलीफ़ हुआ है। तो कहीं न कहीं चाहते हैं कि उनकी इच्छा है वो बदल जाएँ, उनके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन आए, और वो एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि उनकी बुरी नेचर की वज़ह से, या फिर उनका ये बुरा बिहेवियर की वज़ह से ही आज आप इतने हर्ट हुए हो, आज आपको इतना बुरा लगा है। तो सुबह से कहीं न कहीं ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैं बदल जाता हूँ, मुझे बदल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही ठेस पहुँची है उसको मेरी वज़ह से। ठीक है? इस तरीके से चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा वो सोचते हुए दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो अ, बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिख रहा है कि अ, अब करना है। ये सिचुएशन मॉर्निंग से उनके दिमाग में है कि अब करना है। ठीक है? अब लेट नहीं करना है, या फिर अम, अब मुझे वेट नहीं करना है। अब मुझे अपने आप को बदल के प्रूव करना है कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। जिस तरीके से तुम्हें मुझसे प्यार है, उस तरीके से मुझे भी तुमसे प्यार हो सकता है, या फिर है। तो आपके पर्सन वो चीज़ कहीं न कहीं प्रूव
करना चाहते हैं वो चीज़ कहीं न कहीं प्रूव करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं मॉर्निंग से। उनकी कुछ ऐसी इच्छा है जो आपको उनकी बहुत जल्दी पता चल जाएगा, जो वो आपको बताएँगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैटिबल। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि मॉर्निंग से वो सोच रहे हैं, देखो, एक होता है ना कि अगर उनका किसी और से बात हुआ है, किसी और से उन्होंने बात किया है, तो उनको क्लियर समझ आएगा या फिर आ चुका है मॉर्निंग से कि उस थर्ड पार्टी के साथ या फिर उस इंसान के साथ उनका वाइब जो है वो मैच हुआ या फिर नहीं हुआ। एक वाइब होती है ना, एक फीलिंग्स होती है, एक मैच होना ना होना, क्योंकि हर किसी के साथ आप सेम फील नहीं कर सकते हो या फिर सेम फील नहीं करोगे। ठीक है, कुछ कुछ लोगों के साथ कुछ आप अलग तरीके से फील करोगे। तो आपके साथ जो स्पेशल फीलिंग्स उनका जो था वो थोड़ी उनका सबके साथ होगा या फिर किसी और के साथ होगा। तो मुझे वही दिख रहा है कि एक जो वाइब उनको है, किसी और के साथ नहीं आ रहा है, तो मॉर्निंग से वो सोच रहे हैं कि नहीं भाई, यही इंसान मेरे लिए काफ़ी हद तक कंपैटिबल था। इस इंसान ने जो है मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो इसी के साथ ही चलो जोड़ी बनाते हैं। इसके साथ ही चीज़ों को कंपैटिबल करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंपैटिबल ही तो करनी है ना चीज़ें, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों प्लस माइनस हो, ठीक है? अपोज़िट अट्रैक्ट जो बोलते हैं, आप दोनों उस तरीके से हो। अगर वो माइनस में, नेगेटिव में जाते हैं, आप डेफ़िनेटली पॉज़िटिव में चीज़ें करते हो और चीज़ों को पॉज़िटिवली लेते हो। तो वो वही सोचते हैं कि हमारी जोड़ी परफ़ेक्ट है। मॉर्निंग से वो वही सोच रहे हैं कि हमारी जोड़ी जो है वो परफ़ेक्ट है, ठीक है? अलग हैं लेकिन एक-दूसरे के साथ कहीं न कहीं हम दोनों रह सकते हैं। इसीलिए वो एडजस्टिंग करने की सोच रहे हैं, इसीलिए वो एडजस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये मॉर्निंग से आ रहा है कि कुछ-कुछ एडजस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, उनको ये समझ आ रहा है कि एज़ इट इज़ नहीं रह सकता है इंसान। एक रिश्ते को बचाने के लिए कहीं न कहीं उसको जो है एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एक रिश्ते को बचाने के लिए कहीं न कहीं उसको अम, एक होता है ना कि अपने आप अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग से ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, ठीक है, तुम्हें पाने के लिए मैं अपने अंदर तो इतना बदलाव ज़रूर कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो मॉर्निंग से आपके पर्सन कहीं न कहीं सोच रहे हैं। और एक चीज़ मुझे लग रही है कि सिचुएशन के हिसाब से बात करना भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे। उनके मुँह में जो भी आता था वो बोल देते थे। चीज़ों को लेके वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे। लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये फ़ील होने लगा है कि नहीं, अगर मुझे तुम चाहिए या फिर ये रिश्ता चाहिए तो मुझे बहुत देख संभाल के बात करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही है, तो थोड़ा-सा अगर संभाल के बात करूँ तो थोड़ा-सा सिचुएशन सँभल जाएगा और हो सकता है कि हमारे रिश्ते में जो खटास है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि उनको अगर फैमिली के सामने स्टैंड लेनी है या फिर उनको अगर कहीं पे आपकी बातें रखनी है जहाँ पे आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो और वो लोग फैमिली इशू है या फिर कुछ और इशू है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे चल रही है तो वो कहीं न कहीं मॉर्निंग से सोच रहे हैं कि कुछ हद तक एडजस्ट करूँ, कुछ हद तक चीज़ें ऐसी बोलूँ कि जो है थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएँ, ठीक है? तो वो अपनी लैंग्वेज उसके ऊपर काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट है डिवाइन टाइमिंग। उनको कहीं न कहीं लगता है कि मॉर्निंग से उनको कहीं न कहीं हिचकियाँ आ रही हैं। मॉर्निंग से उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि पता नहीं कुछ अजीब-सी बेचैनी है। पता नहीं कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे तुम मुझको याद कर रहे हो, मतलब आप उनको याद कर रहे हो। सो फ्रॉम मॉर्निंग सुबह से कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेके सोच में पड़े हुए हैं। उनको लगता है कि कुछ हवाएँ ऐसी चल रही है या फिर कुछ समय ऐसा इस रिश्ते में आया है कि इस रिश्ते में एक्शन लेने का टाइम है या फिर कुछ ना कुछ फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर का सोचने का टाइम है। ये रिश्ता ऐसे ही इस वक़्त नहीं छोड़ने का टाइम है। मतलब मॉर्निंग से उनको कहीं न कहीं ये फ़ील हो रही है कि शायद भगवान चाहते हैं कि मेरा रिश्ता जुड़े या फिर
उनका दिल कर रहा है कि इस समय वो आके आपसे बात करे, मॉर्निंग से उनका दिल कर रहा है कि वो इस समय आके आपसे बात करे। तो ये थी उनकी मॉर्निंग थॉट्स, ठीक है। तो अब हम उनकी करंट एनर्जी और देख लेते हैं। और अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो उनकी जो करंट एनर्जी है, मुझे मोस्टली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो, ये साइन दिख रही है। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, मतलब सिजोफ्रेनिक, कंफ्यूज्ड, डरे हुए, ये सिचुएशन दिख रहा है। वो कहीं न कहीं अगर आप उनको कुछ समझाने जाओ वो नहीं समझते हैं और वो खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। तो करेंटली उनके दिमाग में ये सिचुएशन चल रहा है कि उनको आपकी बात शायद गलत लगे, लेकिन अपनी कुछ दोस्तों की बात सही लगेगा। अपनी कुछ दोस्तों की बात ये डेफ़िनेटली सुनेंगे, ठीक है? तो आपके पार्टनर मुझे आपकी बात ना सुन के दूसरों की बातें सुनते हुए दिख रहे हैं और दूसरों की बातें सुन के घाटे में पड़ने, प्रॉब्लम की बात जो है वो दिख रही है, ठीक है? वो प्रॉब्लम में पड़ते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो जितना देखो इनका दिल जो है वो साफ़ है, लेकिन इनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो साफ़ नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है? तो वो उनको सँभाल नहीं पाते हैं, वो लोग उनको गलत गाइडेंस देते हैं। तो ये उनकी बातें सुन के और भी ज़्यादा इनके दिमाग में चीज़ें गलत चलती हैं। तो मुझे बेसिकली आपके पर्सन गलत रास्ते पे जाते हुए और कन्फ्यूज़्ड दिख रहे हैं। उनको कभी-कभी आपकी बातें बड़ी सही लगती है। वो कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि नहीं-नहीं, तुम उस वक़्त सही हो या फिर तुम सही थे, मैं गलत था। और फिर जो है ऐसा सोचते हैं, पता नहीं दिमाग में कुछ और आता है और फिर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि किसको बिलीव करें, आपको बिलीव करें या फिर उनके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स जिनको भरोसा है उनको बिलीव करें या फिर किसी को बिलीव ही ना करें, चुपचाप बैठे। तो ये चीज़ उनके दिमाग में मुझे चलती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? नेक्स्ट मुझे कहीं न कहीं थ्री ऑफ कप्स के साथ लग रहा है कि वो आपको जितना भी याद कर रहे हैं, वो जाके अपनी नियरेस्ट डियरेस्ट दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, उनके सामने शेयर कर रहे हैं। जैसे इनडायरेक्टली जो है आप तक आके बात पहुँचे, ठीक है? डायरेक्टली तो वो आके नहीं बोल रहे हैं, जैसे इनडायरेक्टली आके आप तक बात पहुँचे और आप सुनो और आप अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट करो और आप वो अपना एटीट्यूड दिखाएँ कि ठीक है, उसने मुझे अपने साइड से कॉन्टैक्ट किया, ठीक है? तो ये सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं वो, ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ही इतना सब कुछ वो कर रहे हैं। वो ऐसा है कि इनडायरेक्टली तुम तक बात पहुँचाता हूँ और जो है घूम फिर के तुम्हारे पास बात पहुँच जाएगी। या फिर वो किसी के थ्रू आप तक ये बात भी पहुँचाना चाहते हैं कि वो किसी और के साथ है, वो किसी और से बात कर रहे हैं। क्योंकि उनको ये भी देखना है कि आपका रिएक्शन क्या होता है? क्या आप अभी भी उनको प्यार करते हो या नहीं? आपको फीलिंग्स है या नहीं? आने से पहले टटोल रहे हैं आपको, आने से पहले देख रहे हैं कि क्या कर सकते हो तुम या फिर मुझे याद करते हो या नहीं, इस तरीके से, ठीक है? सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मन तो उनका है पूरा-पूरा आपका दिल जीतना, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जाना है तो जिसको प्यार करते हैं उसको ज़बरदस्ती तो अपना नहीं सकते हैं। तो जिल दिल ही जीतते हैं और दिल जीतने के लिए माफ़ी भी तो माँगना पड़ता है अपनी गलती का, ठीक है? तो उनको बहुत सारी चीज़ें वो माइंडसेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इनका है कि उनको आपको लेके जो है
काफ़ी सारी चीज़ें आगे लाइफ में बढ़ के करनी है, क्योंकि यहीं से थोड़ी लाइफ ख़त्म हो जाती है, यहीं से चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको लेके इनकी काफ़ी सारी मुझे प्लानिंग, काफ़ी सारी चीज़ें आगे करते हुए दिख रहे हैं। नंबर 6 का कार्ड इज़ ऑल अबाउट लव एंड रोमांस एंड वीनस। तो प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप में सक्सेस। एक चीज़ है कि उनके दिमाग में है कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना है, जैसे 5 लोग देख के बोले दैट्स इट, यही रिलेशनशिप हमें चाहिए है, या फिर यही रिलेशनशिप हमें चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट मुझे एस ऑफ वॉन्ड के साथ कहीं न कहीं लग रहा है कि बात करना चाहते हैं आपके साथ। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन अगर सिचुएशन है पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में, कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बात ना करके खुद भी रह नहीं पा रहे हैं। उनको खुद भी मतलब जैसे तड़पना जैसा फ़ील हो रहा है। वो खुद भी बड़ा तड़प रहे हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है। तो मतलब बात ना करके दिस पर्सन रियली नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें आपको बोलना चाहते हैं, और मोस्टली आप दोनों एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे ही देखते हो, डायरेक्टली तो बात नहीं होती है। वो आपको ऑनलाइन देखते हैं, आप उनको ऑनलाइन देखते हो, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है। जिस वक़्त आप उनको स्टॉक कर रहे हो, उस वक़्त वो भी आपको स्टॉक कर रहे होंगे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता, या फिर दोनों म्यूचुअल होगा। उन्होंने ब्लॉक किया है, आप भी गुस्से में कर दिए होंगे, ठीक है। इस तरीके का मुझे म्यूचुअल चीज़ें चलती हुई यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड, और कहीं न कहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड का मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा, ठीक है। कभी-कभी होता है कि आपका भले ही रियूनियन में प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन जब कोई तीसरा बोलता है इस रिश्ते के बारे में या फिर आपके बारे में, उनको वो चीज़ हज़म नहीं होती है। उनका ऐसा है कि तुम क्यों बोलोगे? तुम कैसे बोल सकते हो? तुम क्यों बोलोगे? तुम्हें किसने अधिकार दिया है मेरे रिश्ते के ऊपर बोलने का? किसी ने नहीं दिया है, तो तुम नहीं बोल सकते हो। अच्छा हो, बुरा हो, जिस तरीके से हो मेरा रिश्ता हो। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी कहीं न कहीं यही है कि अच्छा है, बुरा है, मेरा रिश्ता है, और किसी को मैं तुम्हारे ऊपर उँगली उठाने नहीं दूँगा, आँच आने नहीं दूँगा। भले ही मैं तुम्हें 100 बातें क्यों ना बोलूँ, भले ही मैं तुम्हें 100 तकलीफ़ें क्यों ना दूँ, लेकिन कोई और वो चीज़ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, ठीक है? दूसरों को तमीज़ से रहना पड़ेगा तुम्हारे साथ, इस तरीके से। कहीं न कहीं आपके पार्टनर को एक जो तमीज़ की बात मैंने बोली, वो चीज़ भी बहुत खटती है कि वो ये भी देखते हैं कि आप उनको कितना रिस्पेक्ट करते हो। चाहे वो आपको रिस्पेक्ट करे ना करे, आपकी रिस्पेक्ट मिट्टी में मिले, लेकिन वो देखते हैं कि मेरे को कितना रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि लव इज़ इक्वल टू रिस्पेक्ट, ठीक है? और आपको हमेशा एक डाउट रहती है कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर किसी और के पास चले गए, इस तरीके का डाउट्स आपको हमेशा रहती है। तो ये मन ही मन में वो चीज़ इसीलिए भी मतलब सोच के हँसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप तो दिन-रात इसी डाउट में ही रहते हो ना, तो थोड़ा और डाउट में रखते हैं, थोड़ा और सस्पेंस जो है वो डालते हैं, ठीक है? ये चीज़ भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती रहती है। सो ये सब चीज़ें हैं। अब हम उनके एक्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या रहेगा? किंग ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। सो आने वाले टाइम में 7 ऑफ वॉन्ड इन बॉटम, तो आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आपके लिए अगर किसी के सामने कुछ स्टैंड लेना पड़े, तो वो लेंगे, और वो लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है? ये ऑनेस्ट सच चीज़ है। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चले, लेकिन उनका काम, उनका जो कर्तव्य है वो करेंगे।
आपके लिए जहाँ पे स्टैंड लेके बोलना है वो वहाँ पे बोलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट जो है वो अपना पूरा पावर यूज़ करेंगे टू गेट बैक, मतलब आपकी लाइफ में वापस आके रीयूनियन करने के लिए वो अपना पूरा पावर, पूरा दिमाग पूरी तरीके से यूज़ करेंगे। और आपको मिस भी बहुत करने वाले हैं। द 5 ऑफ कप्स इज़ हियर, सो एक जो होती है ना मिस करना, तो वो भी मुझे वो बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो रिग्रेट करेंगे, मिस से ज़्यादा वो रिग्रेट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ हम दोनों के बीच में, मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा खासा चीज़ें चल रहा था, वो भी अच्छी खासी मुझे चीज़ों को सँभाल रही थी, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब जो ख़राब हो गई है चीज़ें, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, उस चीज़ को लेके सर पटकेंगे, उस चीज़ को लेके वो उनको बहुत ज़्यादा ही उनको बुरा लगेगा, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, ठीक है? तो आने वाले वक़्त में उनका एक रिग्रेट, उनका एक दुःख आप देखोगे कि किस तरीके से आपको दुःख देके वो खुद पछता रहे हैं, ठीक है? आप देखोगे आने वाले टाइम में। सो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइज़।